हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ। आपको या तो ग्रेटर देन या तो स्मॉलर देन या तो इक्वल टू आपको बिठाना है। तो यहाँ पे आपके कुछ दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, फिर आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे? देखो, पहले तो आपको ये देखना होगा कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर जो है ना दोनों अलग है तो हम लोग उसको डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले आप इसको लिख लेना होगा। जैसे कि ये -5/7 पहला रैशनल नंबर है ना, इसको आप पहले यहाँ पे लिख लेना इस तरह से, और 2/3 को यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद एक ऐसा लंबा सा लाइन खींच देना। उसके बाद 5 को इस वाले का डिनोमिनेटर से दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। और इसी तरह से 2/3 को यहाँ पे जो लिखा है ना वो इसके वाले डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि इधर इधर किया। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई जो लिखा है -5 ये आपका हो जाएगा इंटू 3 करेंगे तो -15 और ये 21। 7 2 14 और 3 7 21। अब आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 21 21। अब हम लोग बता सकते हैं ना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ऑब्वियसली 14/21 जो है बड़ा है और ये तो नेगेटिव में है ना, तो ये आपका ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे ग्रेटर। और ये 14/21 किससे आया था, है ना, मतलब 2/3 से ही तो आया था ना। यहाँ पे आपका देखो, इसको हमने सॉल्व किया था तो 14/21 आया था, तो इसका मतलब ये वाला ग्रेटर है आपका। यहाँ पे हम लोग ग्रेटर का साइन बिठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट रोमन नंबर 2 देखते हैं। सॉरी, देखो रोमन नंबर 2 में आपका दिया गया है -4/5 और -5/7। तो यहाँ पे भी दोनों डिनोमिनेटर हमारा अलग है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस -4/5 को पहले आप यहाँ लिखोगे, फिर इस वाले नंबर को आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप लंबा सा एक ऐसे यहाँ पे लाइन खींच देना है दोनों में, मल्टीप्लाई का साइन पहले यहाँ पे पूरा में बिठा लो। उसके बाद इस वाले को आप क्या करोगे, अगर इसको करना है ना, इसको करने के लिए आपका इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, दोनों का एक दूसरे का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। फिर -5/7 को आपको इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके पहले आप लिख लो, 7 4 जा 28, माइनस होगा माइनस प्लस माइनस, 5 7 जा 35, फिर माइनस प्लस माइनस, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। उसके बाद देखो, अब डिनोमिनेटर देखो दोनों में 35 हो गया। अब आप बता सकते हो कौन सा बड़ा डिजिट है, यहाँ पे नंबर है। देखो यहाँ पे आपका -25 जो है ना ये बड़ा है, क्योंकि -28 तो और भी नेगेटिव में और भी छोटा हो जाता है ना, जितना बड़ा नंबर होगा माइनस में वो उतना ज़्यादा छोटा होगा। तो -25/35 जो है बड़ा है। तो ये किससे आया था हमारा, ये 5/-5/7 से आया था। इसका मतलब ये आपका ग्रेटर नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 3 देखते हैं। देखो, -7/8 और 14/16। यहाँ पे भी आपका दोनों ही डिनोमिनेटर्स अलग है, तो फिर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -7/8 पहले, फिर यहाँ पे लिखोगे 14/-16, फिर मल्टीप्लाई लंबा सा लाइन खींच के सारा जगह मल्टीप्लाई का साइन पहले दोगे, फिर दोनों का एक दूसरे का डिनोमिनेटर लिखना है। तो -7/18 को अपन 18 को हम लोग 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 14/-16 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का डिनोमिनेटर से। उसके बाद हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 7 आपका होता है -112, और ये माइनस प्लस माइनस का साइन यहाँ आएगा, और 16 × 8 आ गया आपका 128। और उसके बाद इधर देखो आप, 14 × 8 भी होता है आपका 112, और 16 × 8 तो सेम आ गया, है ना। मगर एक चीज़ यहाँ पे आप लोग गौर करना कि यहाँ पे माइनस नीचे की ओर है। कभी भी माइनस नीचे की ओर नहीं होता, जब हम लोग लिखते हैं ना माइनस फिर ऊपर की ओर चला जाता है। सपोज़ आपका लास्ट में आंसर ऐसा आया, कुछ भी आपने सॉल्व किया, लास्ट में सपोज़ आपका आंसर ऐसा आया -3/5 आया, सॉरी -3/5 नहीं, 3/-5 आया। तो इसको आपको लिखते वक्त लिखना पड़ेगा ऐसे -3/5। ठीक है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, हमेशा ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर भी इस केस में भी आपका माइनस जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं रहेगा।
ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, आप पहले ये पार्ट लिख लेना, उसके बाद आप लिख देना, या फिर नहीं भी लिखने से होगा, डायरेक्ट ये स्टेप भी लिखने से हो जाएगा। दोनों में आपका -112/128 आ रहा है, यहाँ भी आपका -112/128 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका देखो -8/5 है और -7/4 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेना है यहाँ पे, फिर -7/4 को लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक लंबा सा लाइन देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन पूरा जगह ऐसे डाल देंगे पहले, फिर एक दूसरे का डिनोमिनेटर लिख दो, 8/5 को इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो 4 यहाँ आ जाएगा, और फिर -7/4 को इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो 5 यहाँ आ जाएगा, उसका सारा मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, माइनस प्लस माइनस, 5 4 जा 20, फिर 7 5 जा -35 और 4 5 जा 20। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बताओ कौन सा बड़ा है, -32 ज़्यादा बड़ा है या -35 बड़ा है, तो यहाँ पे तो आपका -32 ग्रेटर है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में जितना ही बड़ा नंबर होगा वो आपका स्मॉलर होते जाएगा, तो यहाँ पे -32 ग्रेटर नंबर है, और ये आया किससे था, -8/5 से, तो इसका मतलब -8/5 आपका ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर का साइन बिठा देंगे, ठीक है। फिर रोमन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पे है आपका 1/-3 ग्रेटर है या -1/4, तो यहाँ पे भी देखो, इसको पहले हम लोग दोनों रैशनल नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे, एक दूसरे का डिनोमिनेटर यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, देखो 1 4 जा 4 आया और 3 4 जा 12, -12, मगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था -12 कभी नीचे नहीं रहता, ये माइनस ऊपर कर देंगे, -4/12 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से देखो माइनस जब इंटू करेंगे तो यहाँ आंसर प्लस में आएगा, और 1 3 जा 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 3 जा 12 और एक माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, मगर यहाँ भी माइनस नीचे नहीं रहेगा, वो भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका -3/12। अब आप बताओ कि नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, अब कौन सा बड़ा है, -4 ज़्यादा बड़ा है या -3 ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे भी देखो -4 नेगेटिव में जितना नंबर ज़्यादा बड़ा रहेगा वो छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, -3 जो है ना वो ग्रेटर है, तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर है, तो ये आया किससे था, -1/4 से, मतलब ये आपका ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ग्रेटर देन का साइन बिठा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6, ये है आपका 5/-11, फिर बड़ा है या -5/11, तो यहाँ पे तो आप हम लोग डायरेक्टली कर दे सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि माइनस कभी नीचे नहीं रहेगा, तो लिखते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले नंबर को लिखते वक्त क्या लिखेंगे, -5/11, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी ऐसे ही है, तो देखो दोनों बराबर ही हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इक्वल्स टू दे सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे 0, हाँ ये थोड़ा आप लोग को समझने लायक है, देखो 0 ऐसे क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था, 0 ग्रेटर है या -7/6 ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखो बच्चों 0 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो हमें 1 दे लेना होगा, तो अब आप देखो इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका 6 है, दोनों का अलग है, तो हमें यहाँ पे भी ठीक पहले की तरह दोनों का एक दूसरे का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला रैशनल नंबर हमारा ये था, है ना, इसको यहाँ लिखेंगे और ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने के बाद में दोनों का एक दूसरे का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 6 जा 0, 1 6 जा 6, यहाँ पे -7 1 जा -7 और 6 1 जा 6, तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर्स आ गया, 0/6 और -7/6, तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया है ना, तो इस तरह से हम लोग बता दे सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सारा इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा आप लोग का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।